पश्चिम के बनाए हुए शहरों, उनकी सुविधाओं का मुकाबला आज भी भारत का कोई शहर नहीं कर सकता। स्मार्ट सिटी, फलाना सिटी जैसी योजनाओं के पोस्टर दीवारों पर लग तो गए, लेकिन आज तक कोई ऐसा शहर नहीं बन सका जो दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करे। आखिर उसी समय में लोग भारत क्यों छोड़ रहे हैं जब भारत को विश्व गुरु बना दिए जाने का दावा किया जा रहा है? ऐसा क्या है उन देशों में जो भारत में नहीं है या हो सकता है? क्या भारत में हो ही नहीं सकता? एक साल में 2 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं दिया गया। इसे लेकर किसी की नींद नहीं उड़ती, ना नेताओं को जरूरत पड़ती है कि आकर हिसाब दें। पटना से लेकर दिल्ली में किसी को फर्क क्यों नहीं पड़ता? इसी बात पर भारत में सर्वे होना चाहिए कि अगर मौका मिले तो कितने लोग भारत की नागरिकता छोड़ देंगे। अगर 140 करोड़ लोगों के बीच सर्वे संभव नहीं है तो जितने लोग इनकम टैक्स देते हैं उनके बीच ही सर्वे हो जाए कि अगर उन्हें दूसरे देश की नागरिकता दिला दी जाए तो क्या वे भारत की नागरिकता छोड़ना चाहेंगे या यहीं रहेंगे? आपको 2 मिनट में जवाब मिल जाएगा। क्या कभी आपने इस सवाल के साथ अपने देश को निहारने की कोशिश की है? यह देश क्यों ऐसा होता जा रहा है? अब सरकार भी भारत से बाहर भेजने में मदद करने लगी है। सरकारों को पता है कि वे ज्यादा से ज्यादा अब यही कर सकते हैं कि पाठ्यक्रम के चैप्टर बदलकर लोगों को भरमा सकते हैं कि इतिहास बदल दिया। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लगभग एक और नए वीडियो में। दोस्तों रवीश कुमार ने जिस तरह से बताया कि भारत से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्लान कर करके विदेश जा रहे हैं और उनका जीवन यापन जो है कि अब विदेश में हो रहा है, जबकि इसको लेकर के हमारे प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि अगर हमारे भारत देश में ही अगर कारोबार अच्छा हो जाए और यहाँ पे क्या जो मुद्रा है वो सही हो जाए तो यहाँ पे कंपनियाँ बैठाई जाए या नई तो यहाँ पे ही रोज़गार मिलेगा और अच्छा पैसा और लोगों को यही मिल सकता है। लेकिन आज सरकार भी चाहती है कि आप भारत को छोड़ करके जो है कि दूसरे देशों में चला जाए। जिस तरह से आज भारत देश का जो विकास है और तरह तरह की जो बाधाएं हमारे दैनिक जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं उसको लेकर के रवीश कुमार ने जिस तरह से विश्लेषण किया है और जिस तरह से भारत की समस्याओं को उजागर किया है इस वीडियो में, तो दोस्तों इस पूरे वीडियो को देखिएगा। आप इस पूरे वीडियो को जब देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि किस तरह से रवीश कुमार ने भारत की जो व्यवस्थाएं हैं, जो भारत के शहरों हैं और जो विदेश की शहरों है उसमें और भारत देश में क्या अंतर है, किस तरह से कितना अंतर है। तो दोस्तों चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर के अंत तक और समझते हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब सरकार भी भारत से बाहर भेजने में मदद करने लगी है। सरकारों को पता है कि वे ज्यादा से ज्यादा अब यही कर सकते हैं कि पाठ्यक्रम के चैप्टर बदलकर लोगों को भरमा सकते हैं कि इतिहास बदल दिया। रोजगार पैदा नहीं हो पा रहा, इसलिए जब लोगों ने रोजगार और बेहतर जीवन के तलाश में भारत की नागरिकता को छोड़ना शुरू किया, भारत से बाहर जाना शुरू किया, तब सरकार भी इसमें घुस गई है। वह अब दूसरे देशों से वहां काम करने को लेकर करार करने लगी है। यानी जो काम लोग खुद से कर ही रहे थे और करते भी रहेंगे, अब सरकार उनकी पीठ पर मुहर लगाकर क्रेडिट लेना चाहती है। इस्राइल के साथ करार हुआ ताकि भारत के बेरोजगारों को वहां ठेला जा सके। गली गली में भारत में चाय पी जाती है, फिर भी चाय के इस वीडियो से फर्जी गौरव पैदा किया जा रहा है कि मसाला चाय कहां पहुंच गई। जिन लोगों के कारण चाय चीन से निकलकर गली गली पहुंची, उन्हीं के सामने हम चाय पीकर क्या बताना चाहते हैं? यह पश्चिम पर पूरब की या पूरब की पश्चिम पर कौन सी विजय है? ब्रिटेन और भारत के बीच करार हुआ है। इसके तहत कुशल कामगार पहले से चली आ रही ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं और पिछले साल 25,000 लोगों को दुनिया भर में वीजा मिला है। कॉर्पोरेट में होने वाले ट्रांसफर, ग्रेचुइटी, ट्रेनिंग, निवेशक और स्वतंत्र रूप से काम करने वाले पेशेवर के लिए रास्ते खुले रहेंगे। भारत की कंपनी में काम करने वाले जिन लोगों का ब्रिटेन की ब्रांच में ट्रांसफर होता है, उन्हें कम से कम 3 साल तक वहां रहने की अनुमति मिलेगी। अगर ब्रिटेन की वीजा नीति बदल जाती है तब भी यह गारंटी रहेगी। सैलरी बढ़ने पर इसका विस्तार कर 5 या 9 साल तक किया जा सकता है। जिस पश्चिम की सभ्यता संस्कृति को दिन रात गरियाना है, उसे दूषित बताना है, टीवी चैनलों पर बैठकर गर्व गर्व करना है, उसी पश्चिम के बनाए हुए शहरों, उनकी सुविधाओं का मुकाबला आज भी भारत का कोई शहर नहीं कर सकता। स्मार्ट सिटी, फलाना सिटी जैसी योजनाओं के पोस्टर दीवारों पर लग तो गए, लेकिन आज तक कोई ऐसा शहर नहीं बन सका जो दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करे और जहां रहकर आदमी को लगे कि बस अब हो गया,
जहां पहुंचना था सही जगह पहुंच गए। लेकिन हालत यह है कि सफल भारतीय जो ठीक ठाक कमाता है वो निरंतर पलायन की अवस्था में, गांव से शहर, शहर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु पहुंचने के बाद अब दुबई और कनाडा जाने की सोचने लगा। आखिर उसी समय में लोग भारत क्यों छोड़ रहे हैं जब भारत को विश्व गुरु बना दिए जाने का दावा किया जा रहा है? ऐसा क्या है उन देशों में जो भारत में नहीं है या हो सकता है? क्या भारत में हो ही नहीं सकता? एक साल में 2 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। यह एक साल की संख्या है। 2015 से लेकर अब तक 15,81,000 से अधिक लोगों ने नागरिकता छोड़ी है। ऐसा लग रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। यह जानना चाहिए कि जिन लोगों ने नागरिकता छोड़ी है, क्यों छोड़ी है। भारत के गांव में जाइए तो अक्सर लोग एक बात कहते हैं, अब कोई गांव में नहीं रहना चाहता है। लगता है यही सवाल अब शहरों में पहुंच गया है कि अब कोई इन रद्दी शहरों में नहीं रहना चाहता, सब अमेरिका, लंदन, कनाडा जाकर बस जाना चाहते हैं। इसी बात पर भारत में सर्वे होना चाहिए कि अगर मौका मिले तो कितने लोग भारत की नागरिकता छोड़ देंगे। अगर 140 करोड़ लोगों के बीच सर्वे संभव नहीं है तो जितने लोग इनकम टैक्स देते हैं उनके बीच ही सर्वे हो जाए कि अगर उन्हें दूसरे देश की नागरिकता दिला दी जाए तो क्या वे भारत की नागरिकता छोड़ना चाहेंगे या यहीं रहेंगे? आपको 2 मिनट में जवाब मिल जाएगा। क्या कभी आपने इस सवाल के साथ अपने देश को निहारने की कोशिश की है? यह देश क्यों ऐसा होता जा रहा है? एक तरफ आपको प्रधानमंत्री के आसपास भयंकर व्यवस्था दिखती है, चुस्त दुरुस्त अफसर दिखते हैं, सुरक्षा कर्मी दिखते हैं, सबका चश्मा भी फर्स्ट क्लास दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ आप सुबह सुबह इस खबर को देखते हुए उठते हैं कि बिहार सरकार ने 70,000 करोड़ की रसीद ही नहीं दी, हिसाब नहीं दिया। किसे? संवैधानिक संस्था सीएजी को। सीएजी का काम है सरकार के वित्तीय खर्चे का ऑडिट करना। यह संवैधानिक संस्था है और इसे ही एक सरकार 70,000 करोड़ का रिकॉर्ड नहीं देती है। सीएजी ने अपनी रिकॉर्ड में लिखा है कि इस बात का रिस्क है कि इतने पैसे का गबन हो गया होगा। 70,000 करोड़ का गबन। इसका बाप जो है अपराधी हो गया, वो क्या बोलेगा? और इसी बिहार की विधानसभा में राज्य के उप मुख्यमंत्री की भाषा देख लीजिए। क्या यह भाषा लंदन, अमेरिका या दिल्ली में रह रहे किसी भी बिहारी को आश्वस्त करती है कि चलकर बिहार में रहा जाए? बिहार को सम्राट चौधरी जैसा योग्य नेता मिल गया है जो विधानसभा में तू तड़ाक, तेरा बाप कहकर बात करते हैं। सारी चर्चा इस पर है। 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं दिया गया, इसे लेकर किसी की नींद नहीं उड़ती। ना नेताओं को जरूरत पड़ती है कि आकर हिसाब दें। पटना से लेकर दिल्ली में किसी को फर्क क्यों नहीं पड़ता? इसका बाप जो है अपराधी हो गया, वो क्या बोलेगा? संवैधानिक नैतिकता समाप्त हो चुकी है। जब इस तरह की नैतिकता दिखावे की भी नहीं रह जाए तब समझ लेना चाहिए कि हर आदमी अब अपने भरोसे है। सरकारों के भीतर किसी तरह के गैंग का कब्जा हो गया है। आप ही बताइए, क्या आपको न्याय आसानी से और जल्दी मिल जाता है? मिलने की उम्मीद है, भरोसा होता है कि आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? बिना घूस दिए, बिना 10 लोगों को अप्रोच किए, पैरवी किए बिहार सरकार हिसाब नहीं दे रही है कि 70,000 करोड़ की रसीद कहां है, और वही सरकार आपकी आमदनी से पाई पाई का हिसाब मांगती है, रसीद मांगती है। आम करदाता हर दिन ट्विटर पर लिख रहा है केवल टैक्स दे रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा, बच भी कुछ नहीं रहा, क्योंकि जो कमा रहे हैं उसका बड़ा हिस्सा टैक्स में दिए जा रहे हैं। क्या इसी तरह के भारत के कारण सफल और ठीक ठाक काबिलियत वालों के मन में लगातार योजना चलती रहती है किसी तरह भारत से अब निकल चला जाए? क्या सचमुच भारत रहने लायक देश नहीं रहा कि 10 साल में 15 लाख से अधिक लोगों ने भारत की नागरिकता ही छोड़ दी और यह संख्या बढ़ती ही जाए? इसी 15 जुलाई के इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है कि 3,500 लखपति, करोड़पति, जिसे अंग्रेजी में मिलेनियर कहते हैं, भारत छोड़ने की सोच रहे हैं। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 के आंकड़ों के आधार पर यह जानकारी अन्य जगहों पर भी छपी है। हम ऐसी खबरों की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन 2 लाख लोग एक साल में भारत की नागरिकता छोड़ गए, यह खबर तो भारत सरकार ने संसद में दी है। जिन अरबपतियों ने भारत में रहकर पैसा कमाया, पैसा आने के बाद वे ही भारत को नमस्कार कर चले जाना चाहते हैं। 1 मिनट के लिए ठहर कर सोचना चाहिए, क्या वाकई यहां का सिस्टम,
हर दिन हर किसी के भरोसे को तोड़ रहा है, चाहे वो गरीब आदमी है चाहे अमीर आदमी है। लोग मर मर कर और भर भर कर टैक्स दे रहे हैं और सरकारी सिस्टम में बैठे लोग जमकर लूट रहे हैं और उनका कहीं कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। जैसा कि आपने पूरे वीडियो को देखा, देखने के बाद आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस वीडियो पे जरूर दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से 2 लाख से भी ज़्यादा लोग 1 साल के अंदर जो है कि भारत देश छोड़ करके दूसरे देश में चले जा रहे हैं, इसका सही कारण क्या है, क्योंकि हमारे भारत देश में किस तरह की व्यवस्थाएँ अब लागू हो चुकी हैं और किस तरह से हमारा भारत देश काम कर रहा है और यहाँ पर किस तरह से रोजगार दिया जा रहा है। ये सारी बातें हमने जाना इस वीडियो में रवीश कुमार से, और किस तरह से जो कमियाँ थी भारत की उन्होंने जिस तरह से बताया, और भारत के जो शहर हैं जिसे वो स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही थी, लेकिन आज तक क्या ऐसे अभी स्मार्ट सिटी बन पाए हैं, क्योंकि जब भारत के देश राजधानी यानी दिल्ली में ही जब इस तरह का जल भराव देखने को मिल रहा है और तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं दिल्ली में, तो क्या इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उससे लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि लोग गांव को छोड़ करके शहरों में जाते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन अब क्या वो शहरों को छोड़ करके विदेश में जाने के लिए लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि हमारे भारत देश को छोड़ करके बहुत से लोग विदेश में जा करके बसने की जो है कि वहाँ पर नागरिकता ले करके बसने की बात कही जा रही है। तो दोस्तों, हमने पूरे वीडियो को देखा, देखने के बाद आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस वीडियो पर जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज। आज का आपका दिन शुभ हो।